नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गाय खाने के शौकीन दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी इलॉन मस्क के परिवार का राम मंदिर में भव्य स्वागत हुआ है। इतना भव्य कि पूछिए मत। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सोचने के बाद लगा कि नहीं, ऐसे समय में जब मुसलमानों को खान पान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, तो ऐसे में यह बात होनी चाहिए कि दौलत के आगे धर्म के पाखंडियों का सारा पराक्रम कैसे भक्तिभाव में बदल जाता है। सनातन के एक भी शिखंडी की हैसियत नहीं थी चूं तक कर देने की कि गाय खाने वाले के बाप को मंदिर में नहीं घुसने देंगे। इन्हीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस खाल उतार लेती। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इनका नाम इलॉन मस्क है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क के पप्पा इलॉन मस्क अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा मस्क के साथ रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। कुर्ता पैजामा पहने इलॉन मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे और करीब 40 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे। इस यात्रा से योगी आदित्यनाथ की सरकार गदगद है, प्रशासन अयोध्या का गदगद है, और चंपत राय का राम मंदिर ट्रस्ट तो गदगद है ही। उसने इजाजत दी। सनातन पर फिदा बताए जा रहे मस्क बाबू दिल्ली से प्राइवेट जेट से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। मस्क के लिए सरकार की तरफ से 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। जब तक वो अयोध्या में रहे, मतलब मस्क परिवार अयोध्या में रहा, पुलिस वालों के हाथ पैर फूले रहे। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इतने मेहमान नवाज हो गए, इतने सहृदय और सहिष्णु हो गए। लेकिन यहां इलॉन मस्क को लेकर कुछ बातें साफ हो जानी जरूरी है। 5 नवंबर 2024 का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में जो रोगन शो के पॉडकास्ट का एक वीडियो है, जिसमें इलॉन मस्क ने कहा है कि मैंने नाश्ते में स्टेक और अंडे लेना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि यह ताकत बढ़ाने वाला है। Yeah, but I did switch to like steak and eggs for breakfast, and I found that's like a power up. Oh yeah. Yeah. यूरोपीय खान पान शैली में स्टेक पिसे हुए गोमांस को तवे पर सेक कर तैयार होने वाला एक खास व्यंजन होता है। इसे एक तरह का कबाब समझिए। पूरे यूरोप और अमेरिका में इसे अमीरों का खास व्यंजन माना जाता है। जो बड़े अमीर हैं उनका स्टेक और भी महंगा होता है, मुलायम वाला। इसे 1 से 1.25 साल के बछड़े से तैयार किया जाता है। अमेरिका में तो बाकायदा गोमांस स्टेक के चेन है, जैसे रूथ क्रिस स्टेक हाउस। इसके भी कबाब की तरह कई प्रकार होते हैं, जैसे फिले मिनियन स्टेक, टी बोन स्टेक। टी बोन स्टेक खास तौर पर पसंद करते हैं इलॉन मस्क। शातो ब्रांड स्टेक। ये खबर आई थी कि मस्क ने अपने स्टेक के लिए खासकर उच्च गुणवत्ता वाली गायों का बाकायदा फार्म बनाया है। उन्हें लॉस एंजलिस के विशेष स्टेक हाउस में स्टेक खाते देखा गया है। 15 अक्टूबर 2024 को एक और ट्वीट में मस्क ने लिखा, नाश्ते में स्टेक और अंडे खाने से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी नसों में शक्ति दौड़ रही है। वही 5 नवंबर 2024 को उन्हीं मस्क ने कहा कि काली मिर्च की चटनी में भुने गए गोमांस के टुकड़े दिन बना देते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि नाश्ते में वो मीडियम वेल सॉर्टेड बीफ स्ट्रिप्स खाना पसंद करते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में टी बोन या महंगा वाला फिले मीडियम रेयर स्टेक पसंद करते हैं। तो ऐसे गोभक्षी इलॉन मस्क के पिताजी और दीदी का राम मंदिर में भव्य स्वागत किया गया है। किसी विश्व हिंदू परिषद वाले की, बजरंग दल वाले की, संघ वाले की, किसी गोरक्षा दल वाले की, किसी हिंदू सेना वाले की औकात नहीं थी। औकात जो पूछ दे कि अंदर घुसने से पहले बताओ गाय का मांस खाते हो या नहीं खाते हो। योगी आदित्यनाथ तो बहुत बड़े गो प्रेमी हैं खुद भी। किसी ने पूछा कि लिख कर दो, खाली लिख दो, हम मान लेंगे कि गोमांस खाते हो या नहीं। ये होती है दौलत की ताकत। खूब शौक से ढिंढोरा पीटकर गाय का मांस खाने वाले इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं, तो उनके पापा के सामने बड़े बड़े सनातनी अयोध्या के राम मंदिर में गुलाटियां मार रहे थे। अपने आप को उनके साथ धन्य समझ रहे थे। एक फोटो खिंच जाए इसके लिए तरस रहे थे। आपको बता दें कि मस्क ईसाई हैं और ईसाइयों को लेकर बजरंग दल वालों का, विश्व हिंदू परिषद वालों का, भारतीय जनता पार्टी का भारत में क्या रवैया रहा है किसी से छुपा नहीं है। लेकिन
वही विहिप वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले और भाजपा वाले मस्क के आगे, ट्रंप के आगे, लॉरेन पावेल के आगे 90 डिग्री के कोण पर साष्टांग झुके नजर आते। यह उसी देश में हुआ जहां 4 मुसलमानों को बजरंगियों ने गो मांस तस्करी के शक में अलीगढ़ में पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वो फैक्ट्री की रसीद दिखाते रह गए कि ये भैंसे का मांस है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, जबकि लैब की जांच में, सरकारी लैब की जांच में वो भैंस का मांस निकला। वही बजरंगी गाय का मांस खाने वाले मस्क के पप्पा दीदी का विरोध करने में अपने अपने घरों में दुबक गए। हम फिर साफ करना चाहते हैं कि खान पान निहायत व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सनातन की पताका लहराने वाले लफंगों ने इसे कत्लेआम का बहाना बना लिया है। और यह नफरत यहां तक पहुंच गई है कि पिछले साल जून में अलीगढ़ में ही तंदूरी रोटियां बनाने वाले, जी हां रोटियां, मोहम्मद फरीद को कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेर कर मार डाला। मकतूब मीडिया के मुताबिक 4 जून 2024 के बाद कम से कम 9 मुसलमानों को मारा गया है। वहीं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑपरेस डेटाबेस के मुताबिक 2014 से अगस्त 2022 तक गो संबंधी हिंसा के 206 मामले दर्ज हुए, जिनमें ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम थे। अब उसी अयोध्या में सनातन धर्म की एक और कहानी सुनिए और समझिए कि दौलत कैसे धर्म का मुखौटा नोच कर फेंक देती है। रामलला का दर्शन करने बिहार से आए एक श्रद्धालु की 13 साल की बेटी के साथ होटल में आधी रात को छेड़छाड़ की गई। और होटल का नाम सुनेंगे, श्री राम पैलेस होटल। बिहार से दर्शन के लिए आए पति पत्नी 3 बच्चों के साथ श्री राम होटल में ठहरे, 2 कमरे लिए। 29 मई की रात को 11:30 बजे खाना खाने के बाद सारे लोग गहरी नींद में सो गए। रात करीब 1:30 बजे अचानक उनकी 13 साल की बेटी की चीख सुनाई देती है। जब कमरे की बत्ती जलाई तो एक आदमी खड़ा था। परिवार ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं थे कि थाना पुलिस करने के लिए 2 दिन और अयोध्या में रुके रहते। वापस बिहार लौट गए। पिता ने लौटकर वीडियो पर आप बीती शेयर की। वो ठेल कर और मेरी बेटी बाथरूम गई थी, तो वो बाथरूम में घुस गया और मिसबिहेव करने लगा। तो मेरी बेटी जोर से चिल्लाई, तो मैं जब उठा तो वो बोला कि अंकल मैं हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। मैं बोला रे रे रे, तो वो भाग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। अब सब कुछ पुलिस प्रशासन और सरकार की जानकारी में है। होटल संचालक या उसका कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि सीधे प्रकरण पुलिस को संज्ञानित नहीं था, उनके द्वारा किसी प्रकार से पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए सोशल मीडिया की उक्त खबर का संज्ञान लेकर के प्रभारी निरीक्षक अयोध्या द्वारा प्रकरण की स्वयं मौके पर जाके जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही संपर्क हो जाता है आगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या गजब की दलील है। श्री राम की नगरी में बच्ची के साथ कुकर्म हुआ है, श्री राम पैलेस होटल का मामला है, तो किसी का बाल तक बांका ना हो इसके लिए हर तरह की बहानेबाजी करेगी पुलिस। अब देख लीजिए, वही पुलिस है, वही प्रशासन है, वही मुख्यमंत्री है, वही सरकार है। एक तरफ गाय खाने वाली फैमिली के स्वागत में पूरा राम मंदिर प्रशासन, थाना, पुलिस, सरकार पलक पावड़े बिछा देती है, क्योंकि मामला सनातनी न होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर आदमी का है। और दूसरी तरफ इसी देश के एक नागरिक जो कि सनातनी भी है, राम का भक्त भी है और गाय का मांस भी नहीं खाता, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। गिरफ्तारी और न्याय की बात तो जाने ही दीजिए, जबकि यह सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है। बच्ची के साथ यह हुआ है और मामले के सामने आते ही आरोपी को जेल में डाला ही जाना चाहिए था। लेकिन सच हम भी जानते हैं और आप भी कि क्या होगा। सनातन कोई मामला मतलब है ही नहीं। मामला है दौलत और मामला है नफरत। और इसी नफरत के निशाने पर है भारत के मुसलमान। जिस देश का प्रधानमंत्री ही कपड़ों से पहचान लेने की बात करता हो, वहां उसके चेलों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मांस के नाम पर नंगा नाच करने वाले उन्हीं सनातनियों की तालू जुबान से चिपक जाती है जब एलानिया तौर पर गो मांस खाने वाले इलॉन मस्क के पप्पा जी चौड़े होकर अयोध्या के राम मंदिर में जाते हैं और पुजारी हुलस कर
पूजा कराते हैं और गाय प्रेमी योगी आदित्यनाथ का प्रशासन उनके सम्मान और सेवा में हथेलियां बिछा देता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।